प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का अनुग्रह से हमें आज का दिन मिला है। ये परमेश्वर का अनुग्रह ही है जो हम हर सुबह चाहते हैं। प्रत्येक दिन परमेश्वर का दिया हुआ है और वो यही चाहता है कि उसकी संतानें प्रत्येक दिन उसकी निकटता में आए, उससे सामर्थ्य प्राप्त करें, क्योंकि हम जानते हैं कि जो शैतान इब्लीस वो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को नाश करना चाहता है और इसकी शुरुआत वो सुबह होने से पहले करता है। अंधकार की शक्तियाँ रात में योजनाएं बनाती हैं ताकि किसी मनुष्य के जीवन में वो गड़बड़ियाँ पैदा कर सके, उसे निराश हताश कर सके, कुछ ऐसी बातों को उसके जीवन में ला सके ताकि उसका विश्वास परमेश्वर से हट जाए। हमारे जीवन में वो परीक्षाएं लेकर आता है, परख लेकर आता है ताकि हम गिर जाएं, पाप में और परमेश्वर से बहुत दूर हो जाएं। इसलिए बहुत आवश्यक है कि इन परीक्षाओं के आने से पहले हम परमेश्वर से नज़दीकी में हो जाए, हम उसे सामर्थ्य प्राप्त करें प्रत्येक दिन के लिए, ताकि हम तैयार हो सकें हर दिन के लिए। हर मनुष्य के जीवन में शैतान काम करता है ताकि उसके जीवन को बिगाड़ सके, और ख़ासकर जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं उनके लिए तो हर एक दिन युद्ध के समान है। और ये युद्ध हम जानते हैं किसकी ओर से आता है। वो हर एक विश्वासी को उसके विश्वास से गिराना चाहता है, परीक्षाओं में डालकर वो हमसे पाप करवाना चाहता है, अधर्म करवाना चाहता है, ताकि परमेश्वर से हमारी जो संगति है वो डूब जाए। और इसकी शुरुआत अंधकार में ही हो जाती है, उस रात्रि में जिसमें हम बड़े आराम से सोते हैं। यदि हम मत्ती की पुस्तक 26 अध्याय पढ़ें और उसका 41 पद, तो यीशु ने कहा है कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। हमें परीक्षा में डालने वाला कोई और नहीं लेकिन शैतान है। वही हमें परखता है, हमें परीक्षा में डालता है ताकि हमें परमेश्वर से वो दूर कर सके, ताकि हमारे जीवन में ऐसी बातों को वो ला सके जिसके द्वारा हम नष्ट हो जाएं। यदि परीक्षा में आने से पहले हम तैयारी नहीं करेंगे तो हम विफल हो जाएंगे। हम यीशु मसीह के जीवन को देखते हैं कि वो सुबह होने से बहुत पहले परमेश्वर की उपस्थिति में जाया करते थे, प्रार्थना करते थे, और उन्होंने हर एक परीक्षा पर विजय प्राप्त की। जब हम सुबह उठते हैं तो हम इस सोच के साथ उठें कि रात में हमारे लिए शैतान ने पूरी योजना को बनाया है, अपने दुष्ट आत्माओं को भेजा है ताकि वो हमारे जीवन को बिगाड़ सके। इसलिए उठते सबसे पहले हमें परमेश्वर के नज़दीक जाना है, उससे प्रार्थना करनी है और उससे पूछना है कि प्रभु आज मेरे लिए आपकी क्या इच्छा है, आप क्या चाहते हैं। जब हम परमेश्वर की योजना को जानेंगे तब हम उससे पूरा कर पाएंगे आज के दिन, वरना जाने अनजाने हम शैतान की योजनाओं को अपने जीवन से पूरा करें। रात्रि का समय सोने का समय होता है, लेकिन इसी समय अंधकार की शक्तियाँ अत्यधिक प्रबल होती हैं और वो कार्य करती हैं मनुष्यों के जीवन में। जब हम रात्रि को उठ जाते हैं तो हम यीशु मसीह के समान परमेश्वर के नज़दीकी में आए, प्रार्थना में समय बिताएं, परमेश्वर से पूछें कि उसकी क्या योजना है हमारे लिए।
जब हम ऐसा करते हैं तो हम परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में लेकर आते हैं। परमेश्वर की सहायता हमें मिलती और हम हर एक दिन की परीक्षाओं के लिए तैयार हो पाते हैं। बहुत सारे लोग एक हारा हुआ जीवन जीते हैं इसलिए कि वो परीक्षाओं से पहले तैयारी नहीं करते, इस बात से अनजान रहते हैं कि एक अदृश्य दुश्मन है जिसके निशाने पर हम हैं और जो हमारे जीवन को बिगाड़ना चाहता है। हमारे जीवन में तरह तरह की परिस्थितियाँ लाकर हमें तनाव में, चिंता में, डर में, क्रोध में लाकर हमसे गलत करवाना चाहता है, हमें पाप के अधीन करना चाहता है ताकि हम परमेश्वर से दूर हो जाएं। लेकिन यदि सुबह उठने से पहले हम परमेश्वर के सामने उपस्थित हो, प्रार्थना में हम उससे बल प्राप्त करें, तो अगली सुबह के लिए हम पूरी रीति से तैयार होंगे। परमेश्वर अपनी योजनाओं को हम पर प्रकट करेगा कि आज के दिन के लिए उसकी क्या योजना है। हम जान पाएंगे कि आज के दिन हमें क्या करना है। हमें जो जीवन मिला है वो प्रत्येक दिन का जीवन है। हर एक दिन एक नई सुबह परमेश्वर की ओर से आशीष है और इस आशीष को हम परमेश्वर के साथ शुरुआत करें ताकि हमारा पूरा दिन परमेश्वर की उपस्थिति में बीते, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है और इस आनंद में हम हर एक प्रकार की परीक्षाओं को पास कर सकते हैं। शैतान में सामर्थ नहीं कि वो सीधा आक्रमण हम पर करे, इसलिए वो कई परीक्षाओं को हमारे जीवन में लाता है, कई ऐसे व्यक्तियों को, कई ऐसे अवसर को जो हमें सही प्रतीत होते हैं लेकिन वो परमेश्वर की ओर से नहीं होते। जब हम अपना समय सुबह होने से पहले परमेश्वर के साथ बिताते हैं तो परमेश्वर की आत्मा हम पर इन बातों को प्रकट करते हैं। हम तैयार हो पाते हैं दूसरे दिन के लिए, एक नई सुबह के लिए, हर एक बातों के लिए। हम हारने के लिए नहीं बनाए गए हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमें जीत में शामिल किया है। लेकिन तभी जब हम हर शुरुआत परमेश्वर के साथ करें, बिल्कुल यीशु के समान। परिस्थितियाँ सरल नहीं होंगी, लेकिन यदि परमेश्वर हमारे साथ है, यदि हम उसके साथ समय बिताते हैं, अपने दिन का शुरुआत यदि हम परमेश्वर के साथ करते हैं, प्रार्थना के साथ करते हैं, तो हर एक परीक्षाएं जो दुष्ट लेकर आता है हम उस पर जयवंत हो सकते हैं। हमें से अधिकतर लोग इसीलिए हारा हुआ जीवन जीते हैं क्योंकि इस लड़ाई को हम अकेले लड़ते हैं। हम परीक्षाओं से पहले परमेश्वर से सामर्थ्य नहीं मांगते, उसकी उपस्थिति में नहीं जाते, इसलिए छोटी छोटी बातों में भी हम हार जाते हैं और हमारा जीवन एक हारा हुआ जीवन बन जाता है। लेकिन परमेश्वर ने हमें जय के जीवन के लिए चुना है ताकि हम शैतान के हर एक युक्ति योजनाओं के ऊपर जय प्राप्त करें। लेकिन उससे पहले हमें अपने दिन की शुरुआत परमेश्वर के साथ करनी होगी, क्योंकि युद्ध हमारा नहीं है, युद्ध यहोवा का है। और यदि यहोवा हमारे साथ है तो हम हर एक युद्ध, हर एक परीक्षाओं को हम पार कर सकते हैं। परमेश्वर इस वचन पर हम सबों को बहुत ऐसे आशीष दे। धन्यवाद।